ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा के मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज 29 तारीख की वाणी है और 29 तारीख की वाणी में बाबा ने विशेष कहा, बच्चे अपनी संभाल करनी है। हमारा बुद्धि योग इधर उधर भटकता तो नहीं है। हाँ, हमारा चार्ट ठीक है, हमारा पुरुषार्थ ठीक है। अपनी दिनचर्या को बाबा कहते चेक करना है। कोई हमारे मुख से उल्टी सीधी बात तो नहीं होती, कोई हमारा कर्म उल्टा तो नहीं होता है। बाबा कहते किसी को दुख देने वाले बोल तो नहीं बोलते, कोई कर्म हम किसी को दुख देने वाले तो नहीं करते। क्या हम दुआएं लेते हैं? तो बाबा कहता है कि अगर हमारा पुरुषार्थ सही होगा, हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो जरूर हमें सबकी दुआएं भी मिलेंगी। आज प्यारे बाबा की मुरली के मधुर महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है। बाबा कहते, बच्चे माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाबा कहता, अगर चलते चलते और माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर में बाबा कहते, पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, बाबा कहता यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अल्फ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। अल्फ और बे, बाप और वर्षा। बाबा कहते इसी में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। आज प्यारे बाबा ने मुरली में हम ओ बंदर आ गए, बाबा समझाते हैं, बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग। बाबा भी कह सकते हैं बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्स देना पड़े। बाबा कहते यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो हैं जब तक पक्के हो जाएं कुछ न कुछ पूछते रहेंगे। नए नए भाई बहनें आते हैं तो कुछ न कुछ पूछते रहते हैं। ये तो पढ़ाई है। भगवान वाच भी लिखा है, भगवान है निराकार, ये बाबा अच्छी रीति पक्का करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बाबा अच्छी रीति पक्का करते हैं। भगवान वाच, भगवान निराकार है, किसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर और यहाँ तो वह बात ही नहीं। बाबा कहते यहाँ तो माया की कोई बात नहीं। बाप तो समझते हैं जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वह आप ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला न जाए, इनको पकड़ें, चला जाए तो चला जाए। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। बाबा कहते बच्चे यहाँ तो क्या है, जीते जी मरने की बात है। बाप एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। बच्चे माँ बाप के पास आते ही हैं वर्षे की लालच पर। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? एडॉप्ट करते हैं साहूकार। अभी तो तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। शिव बाबा कहते बच्चे जानते हो कि भगवान वाच शिव बाबा हमें क्या देते, स्वर्ग की बादशाही देते हैं। क्यों न उनका बनेंगे? हर एक बात में लालच तो रहती है।
बाबा कहते आज की दुनिया में हर बात में लालच तो रहती है, जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। तुम भी जानते हो बाप ने हमको एडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने। बाबा ने हमें अपना बनाया, एडॉप्ट किया, किस लिए? बेहद का वर्षा देने के लिए। बाप भी कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, 5000 वर्ष पहले भी आपके बने थे हैं। तो तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो? बाबा समझा रहे, बच्चे जानते हो तुम कितने ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो प्रैक्टिकल में? प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी है। तो जब तक शूद्र से ब्राह्मण न बने तो देवता बन न सके। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे, जब तक शूद्र से ब्राह्मण न बने तब तक सतयुग के देवता बन न सके। तुम बच्चों की बुद्धि में अब ये चक्कर फिरता रहता है, हम शूद्र थे अभी ब्राह्मण बने हैं और फिर देवता बनना है। हम पहले शूद्र थे फिर ब्राह्मण बने और फिर बाबा कहते हमको देवता बनना है। सतयुग में हम राज्य करेंगे तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। हमको सतयुग में जाना है और बाबा कहता है इस कलयुगी दुनिया का विनाश जरूर पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं। अगर परमात्मा में पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो बाबा कहता छोड़ करके ही चले जाते हैं। कई बच्चे हैं जो गिर जाते हैं, ये भी ड्रामा में नूद है। बाबा कहते हैं कोई गिर जाते हैं, ज्ञान छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, दुनिया पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, ये भी बाबा कहता है ड्रामा में नूद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वह अपनी तरफ खींच लेती है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं, माया में फंस, बाबा कहते हैं माया में फंस नहीं पड़ना। बाबा पक्का कराते हैं कि बच्चे माया में तुम फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाप ही पूछते हैं कि आगे कब मिले हो। बाबा बच्चों से पूछते हैं बच्चे आगे कब मिले हो, और कोई पूछने का अकल आएगा ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़ता है। बाबा कहता बच्चे मुझे फिर से धरती पर गीता सुनाने आना पड़ता है। एक वो गीत में गाते हैं कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, गीता वाला वायदा निभाना पड़ेगा। आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े, बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं। देखो प्यारे श्री बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, जानते हो कि बेहद का बाप और बेहद की बातें समझाते हैं। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं। रावण को 10 शीश, बाबा कहते मनुष्य को 4 भुजा, तो ऐसा नहीं, यह तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। विष्णु को चतुर्भुज दिखाते हैं, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की, तो बाबा कहते हैं वो क्या हो गया, प्रवृत्ति मार्ग। ये है एम ऑब्जेक्ट विष्णु द्वारा पालना विष्णुपुरी की। बाबा कहते कृष्णपुरी भी कहते हैं। श्री कृष्ण को 2 बाहें ही दिखाएंगे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है, बाप हर एक बात समझाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग। दुनिया में जो कुछ सुनते आए बाबा कहते सब क्या है, भक्ति मार्ग। अभी तो तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही नर से नारायण बनने की। बाबा ने लक्ष्य दिया मनुष्य जीवन का, नर ऐसी करनी करे श्री नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे श्री लक्ष्मी बने।
तो बाबा कहते ये गीता पाठशाला है जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ तो शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब बाप पूछते हैं ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण का है या शिव का है। शिव बाबा पूछते हैं कि ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण का है या शिव का है। शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है। अब बाप कहते हमने इनमें प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वह कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान सागर तो है ही एक। जानते हो बाबा कहता ज्ञान का सागर है ही एक। अभी तो तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से। चित्र भी बरोबर बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दे दिए हैं। अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा। शिव बाबा पूछ रहे कि शास्त्रों का सार बाबा बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा सुनाते हैं। ये भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं, वह कोई यथार्थ है नहीं। जो इतने चित्र बनाए हैं बाबा कहते यथार्थ है नहीं, वह है सब भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले होते नहीं। यह तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। बाबा कहते रावण का भी अर्थ बताया है। आधा कल्प है रावण राज्य रात, आधा कल्प है राम राज्य दिन। रावण राज्य बाबा कहते रात और राम राज्य है दिन। बाप हर एक बात समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। तो जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। बाबा आएंगे तो जरूर संगम पर ही हमें राजयोग सिखाएंगे। द्वापर में गीता सुनाई, ये तो रॉन्ग हो जाता है। बाप सच बताते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफेद पोजी देखते हैं। शिव बाबा तो है बिंदी। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझे। बाबा कहते अगर बिंदी का साक्षात्कार कुछ समझ न सके तो तुम कहते हो हम आत्मा हैं। अब आत्मा को किसने देखा है? बाबा कह रहा तुम कहते हो हम आत्मा हैं, तो फिर पूछ रहे कि बताओ कि आत्मा को किसने देखा है? कोई ने नहीं, वह तो बिंदी है। समझ सकते हैं ना, जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होगा। कहते हैं जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दूसरा, अगर रूप देखे तो मुझ पड़े। हनुमान की पूजा करेंगे तो उनको वही दिखाई पड़ेगा। गणेश के पुजारी को वही दिखाई पड़ेगा। बाप कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया। हीरे जवाहरों के महल थे, तुमको अनगिनत धन था, तुमने अभी वह सब कहाँ गंवाया? बाबा पूछ रहे बच्चे तुम्हारे पास इतना अनगिनत धन था, तुमने कहाँ गंवाया? अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो। बाप तो कह सकते हैं ना, अभी तो तुम बच्चे समझते हो बाप आए हैं, हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। बाबा कह रहे बच्चे जानते हो ये ड्रामा सृष्टि का अनादि बना हुआ है। हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़ बाबा कहते जाकर दूसरा लेते हैं। जैसे एक्टर, एक एक्टर का पार्ट पूरा हो जाता है तो दूसरा एक्टर आ जाता है, दूसरे का पार्ट पूरा होता है तो तीसरा आ जाता है, चेंज होते रहते। ऐसे ही बाबा कहते ये सृष्टि ड्रामा है, इसमें रोने की क्या बात है? बाबा कहता बच्चे ये ड्रामा है, जो कुछ हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है, इसमें रोने की क्या बात है? सतयुग में कभी रोते ही नहीं है। बाबा समझा रहे बच्चे सतयुग में रोते नहीं। अभी तो तुम मोहजीत बन रहे हो। मोहजीत राजाएं ये लक्ष्मी नारायण आदि हैं, वहाँ मोह होता नहीं। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं।
बाप है निराकार, मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। बाबा कहता दुनिया के मनुष्य परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ी होती है। हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप है ना। लिंग को शिव परमात्मा, शिव बाबा भी कहते हैं। बाबा तो है ना निराकार, बरोबर बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। शिव बाबा है तो बाबा के बच्चे भी जरूर होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे, निराकार बाप को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को भी कहते हैं बाबा। अर्थ तो समझते नहीं। बाबा कहते जो भी मन में आया कहते रहते हैं, लेकिन अर्थ कुछ भी समझते नहीं। हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं? बाप बड़े थे, बड़ी पढ़ाई, बाबा कहते पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते हैं। बाबा बड़े से बड़ी पढ़ाई, और बाबा ने कहा बच्चे 2 अक्षर में सिर्फ पढ़ा देते हैं। वो 2 अक्षर कौन से हैं? अल्फ और वे, बाप और बादशाही। बाबा को याद करो तो सर की बादशाही मिल जाएगी। 2 शब्दों में बाबा सुना देते हैं। तो बाबा कहते हैं अल्प को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। ये बड़ा भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़ी रहती है। बाबा कह रहे कि जब मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कोई पहले वाली पढ़ाई याद थोड़ी रहती है। पढ़ते पढ़ते आखिरी तंत्र सार बुद्धि में आ जाता है। ये भी ऐसे है, तुम पढ़ते आए हो, अंत में फिर बाप कहते हैं मन मना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। बाबा कहते बच्चे मन मना भव, जब मन मना भव रहेंगे तो देह का अभिमान टूट जाएगा। यह मन मना भव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। मुख्य है ही यह कितना सहज है। बाबा कहते मुख्य है बाप और वर्षा। तो बाबा कहता देखो बच्चे कितना सहज है। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे राजा और वैसे वह अपनी रस्म चलाते हैं। जैसे राजा होते हैं बाबा कहते वैसी अपनी रस्म चलाते हैं। आगे मन शेर पाव का हिसाब चलता था। आगे 1 मन, 1 शेर, 1 पाव, है ना, ऐसे चलता था। हाँ, अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है। पहले किलो नहीं होता था, शेर होता था। 2.5 शेर, 5 शेर, 1 शेर, 1.25 शेर, माना शेर चलते थे। वो इस तरह के लोहे के बाट भी नहीं होते थे, वो वैसे ही होते थे कुछ। तो कितने तो अलग अलग प्रांत हो गए हैं। दिल्ली में जो चीज 1 रुपया शेर, बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपया शेर। बाबा कहता कि बॉम्बे भी क्या है, माया की नगरी। क्योंकि प्रांत अलग अलग हैं। हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को भूख थोड़े ही मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना रोला है। बाबा समझा रहे, जानते हो देखो कितने झगड़े होते हैं, कितना रोला है। भारत कितना साल्वेंट था, फिर 84 का चक्कर लगाते इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़ी बदले खोया रे। हीरे जैसा, बाबा कहते इतना अमूल्य जन्म है तुम्हारा और तुमने कौड़ी के तरह खो दिया। बाप कहते तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो? अब तो बाप से वर्षा लो, पावन बनो। बुलाते भी हो हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ, तो इससे सिद्ध है पावन थे। बाबा कहते बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो इससे सिद्ध होता है कि हम जरूर कभी पावन
थे, अब नहीं है, अभी है ही कलयुग। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा, तो पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा। है शिव बाबा सतयुग पावन दुनिया बनाएगा तो जरूर कलयुगी पतित दुनिया का विनाश होगा। इसीलिए ही यह महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। ड्रामा में जो यह विनाश होने की भी नूंद है। पहले पहले तो बाप को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी राजाई मिलती है तो बहुत खुशी होने लगी। बाबा को साक्षात्कार हुआ, इतनी बड़ी स्वर्ग की राजाई मिलती है तो खुशी होने लगी। फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया, मनमना भव, मध्याजी भव, यह गीता के अक्षर हैं। कोई कोई अक्षर गीता के ठीक है। बाबा कहते जानते हो कोई कोई गीता के अक्षर ठीक है। बाप भी कहते हैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूं, ये फिर प्राय लोप हो जाता है। कोई को भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। बाबा कहता किसी को पता नहीं है कि जब धरती पर लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है, तो यह चेंज होनी चाहिए। जरूर विनाश भी चाहिए। महाभारत लड़ाई भी है, जरूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया वो भी नहीं जानते हैं। शिव बाबा ने क्या आकर किया बाबा कहते वो भी नहीं जानते हैं। अब बाप समझाते हैं गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली। माता पिता कहेंगे गीता को जिससे तुम फिर देवता बनते हो। इसलिए बाबा कहते हैं चित्र में भी दिखाया है श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण गीता के ज्ञान से राजयोग सीख यह बना, कल फिर श्री कृष्ण होगा। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का राज्य होगा। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो बाप समझाते हैं ये तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो। कहते गीता माता और शिव पिता है ना, तो शिव पिता है और गीता माता है। गीता से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा न दे। बहुत बातें पूछते हैं विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी। कई लोग पूछते हैं कि विकार के बिगर ये सृष्टि कैसे चलेगी। तो बाबा कहते बताओ उनको कि जब सतयुगी सृष्टि थी तो योग बल की थी, कोई भी प्रकार के विकार भोग विलास वासनाएं नहीं थे। तो बाबा कहता है ये कैसे होगा। अरे तुम खुद कहते हो वह वाइसलेस दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे जिससे हमें बेहद की बादशाही मिलती है। तो बाबा कहता बच्चे ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। ये है ही पतित दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं। अब कहते हैं वहां एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या। बाबा कहते जानते हो नदी गुप्त हो सकती है क्या। यहाँ भी गौमुख बनाया है। कहते हैं गंगा यहाँ आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी। पहाड़ों से नदियां निकलती हैं और सागर में जाके मिल जाती हैं। फिर कहते सहस्त्र गंगा, क्योंकि सागर में सभी गंगाएं मिल जाती हैं तो सहस्त्र हो जाती हैं। भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं। ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य। बाबा समझा रहे बच्चे देखो कितना 3 सीढ़ी हैं, ज्ञान भक्ति और फिर वैराग्य। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का।
सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। बाबा कहते तुम्हारा कर्तव्य पहली ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और फिर दूसरों को भी पढ़ाना। अब राज्यों कोई जंगल में थोड़े ही सिखाया जाता है, यह स्कूल है। ब्रांचेस निकलती जाती हैं। तुम बच्चे राज्यों सीख रहे हो हैं। शिव बाबा से पढ़े हुए बाबा कहते ब्राह्मण ब्राह्मणियां सिखाते हैं। तो एक शिव बाबा थोड़े ही सबको बैठ सिखाएगा। एक शिव बाबा थोड़ी बैठ सबको सिखाएगा। बाबा कहते ब्राह्मण और ब्राह्मणियां उस ज्ञान को देते हैं। शिव बाबा ने जो हमें पढ़ा दिया, कुछ बाबा ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को सभी देते हैं। तो ये हुई पांडव गवर्नमेंट। तुम हो ईश्वरीय मत पर। यहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो। बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। बच्चे 5 विकारों का दान दो तो माया का ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। बच्चे मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुख धाम में जाते हैं। दुख धाम को आग लगनी है। हम सतयुग सुख धाम में जाते हैं और बाबा कहते इस कलयुगी दुख धाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा ने समझाया बच्चे टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा की याद की यात्रा में लग जाएंगे तो क्या होगा, विक्रम विनाश हो जाएंगे। सिर पर जन्म जन्मांतर पापों का बोझा है और ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, सभी बनेंगे फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट बाबा कहते बच्चे बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है। बाबा के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए बाबा कहते क्या करना है, जीते जी मरना है। एडॉप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। बच्चे अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरी बात, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। जरा भी निश्चय न हिले। इस दुख धाम को आग लगने वाली है। देखो प्यारे बाबा ने कहा बच्चे इस कलयुगी दुख धाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। क्या करना, अपना बुद्धि का योग निकाल लेना है। आज का वरदान समय प्रमाण, अपने भाग्य का सिमरण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। तो बोलेंगे बाबा कहते समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। तो प्यारे बाबा ने स्पष्ट किया, बाबा ने कहा भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरण करते हैं।
मुक्ति मार्ग में बाबा कहते आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरण करते हैं, अलौकिक अनुभवों में खो जाते हैं। तो आपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे? बाबा पूछ रहे बच्चे तुमने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे? सिर्फ जैसा समय जैसा कर्म वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा कि पाना था सो पा लिया। आज का स्लोगन है, बाबा कहता बच्चे नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। देखो कितनी अच्छी बात कही प्यारे बाबा ने, बच्चे नंबर 1 में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। आज की मुरली का हेडलाइन है, बाबा कहता मीठे बच्चे माया दुश्मन तुम्हारे सामने है इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। बाबा कहता बच्चे माया दुश्मन तुम्हारे सामने है इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। ज्ञान में चलते चलते और बाबा कहते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। आज का प्रश्न है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? बाबा पूछते बच्चे तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो उत्तर में बाबा कहते पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है, घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अल्फ और वे इन्हीं 2 शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। बाबा कहते बच्चे अल्फ और वे इन्हीं 2 शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। ओम आज का विचार सुनेंगे। ओम 29 मार्च विचार है, विपत्तियों को सहने का बल केवल ईश्वर की याद से ही मिलता है। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, बच्चे विपत्तियों को सहने का बल केवल ईश्वर की याद से ही मिलता है। जितना याद करेंगे उतना बाबा कहते माया जीत बन जाएंगे, जगत जीत बन जाएंगे। तो आज प्यारे बाबा की कितनी सुंदर मधुर महावाक्य मुरली के हमने सुने। अब आज सत्य गुरुवार का प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।